प्यार और योजना और काम को जानना, इसके बारे में हम सब जानेंगे कि परमेश्वर हमसे किस तरीके से प्यार करता है, उसकी योजनाएँ क्या है, वो काम कैसे करता है, इसके बारे में जानना। और जैसे हम सब अधिकतर जब बातचीत करते हैं प्रार्थना में कि परमेश्वर बहुत बड़ा है, हम ऐसे भी बातचीत करते हैं, बहुत महान है, बहुत अद्भुत है, बहुत बड़े-बड़े काम करता है, हम सब जानते हैं लेकिन और भी गहराई से हम जानेंगे परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा है। और जैसे यूहन्ना 17 अध्याय के 3 वचन बताता है कि अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। तो अनंत जीवन हमें मिला है इसीलिए कि हम परमेश्वर के बारे में उसकी हर एक बातों को हम जानते रहे। तो आज हम जानेंगे उस 3 बातों के लिए परमेश्वर के बारे में कि वो उसके प्यार के बारे में, योजना और काम के बारे में कि कैसे परमेश्वर हमसे प्यार करता है, उसकी योजनाएँ क्या हैं हमारे लिए और खुद परमेश्वर काम करता है, किस प्रकार से वो काम करता है हम उसको जानेंगे और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है और अभी तक हम सब को क्या करना चाहिए, कैसे परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए और हम आज जानेंगे और नई बातों की ओर हम चलेंगे। आमीन। तो हम सब उत्साहित हैं पूरे तरीके से परमेश्वर के प्यार, उसकी योजना और उसके काम को जानने के लिए। तो जैसे हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरी सृष्टि की उत्पत्ति की यानी रचना की। तो आप वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन से लेके 31 वचन तक, तो उसमें पूरा डिटेल में दिया है कि परमेश्वर ने कैसे एक-एक चीज़ों को बनाया और कैसे परमेश्वर ने सारी चीज़ों को देखा और अच्छा है। तो हम उस पे थोड़ा-सा नज़र करेंगे और इससे हम अपने दिमाग में बैठाएँगे कि जैसे पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश और अंधकार को अलग किया यानी दिन और रात को बनाया परमेश्वर ने पहले दिन और दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और पानी को अलग किया और तीसरे दिन सूखी भूमि और समुद्र को अलग किया और पेड़-पौधे बनाए परमेश्वर ने और चौथे दिन में सूर्य, चंद्रमा और तारे बनाए। 5वें दिन परमेश्वर ने मछलियों और पक्षियों को बनाया और छठा दिन भूमि के जानवर, मनुष्य यानी आदम और हव्वा को अपने स्वरूप में बनाया। तो आज जो हम पूरी सृष्टि में इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो सोचते हैं एक पल के लिए कि ये कैसे बना, कैसे नहीं बना। लेकिन जब हम बाइबल को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो हमें सच्चाई पता चलता है कि इन सारी चीज़ों की रचना करने वाला परमेश्वर है। जो हम बड़े प्रकाश को आज देखते हैं और हम आकाश को देखते हैं, हम इतने सारे समुद्र को में पानी को देखते हैं कि ये सब कैसे हो गया, अपने आप हो गया, कहाँ से आया, कैसे हुआ? तो हम याद करते हैं कि इस सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। इतने बड़े सूर्य, चंद्रमा तारे जो हैं, इसको किसने बनाया? जल में इतने रहने वाले मछलियों को, उसमें और भी जीव हैं, किसने बनाया? वो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने नाना प्रकार के हर एक जाति के जीव और पक्षियों को बनाया परमेश्वर ने। तो ये हमारे लिए है कि हम परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ें बनाया और साथ ही परमेश्वर ने मनुष्य को भी रचना किया 6वें दिन आदम और हव्वा को। और कैसे बनाया उसे? अपने स्वरूप में बनाया। जैसे हम चित्र को देख रहे हैं तो एक-एक चित्र में एक ही चीज़ द दर्शाया गया कि परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया, दिन और रात को, आकाश को बनाया, समुद्र को बनाया परमेश्वर ने, फिर सूखी भूमि को परमेश्वर ने, सूर्य चंद्रमा को बनाया और पेड़-पौधों को बनाया परमेश्वर ने और लास्ट में जानवर और आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, मनुष्य को बनाया। तो ये हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर शुरुआत में उसने काम किया। ये परमेश्वर 6 दिनों में बनाया और आगे हम जैसे आते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर 7वें दिन क्या करता है? विश्राम करता है। 7वाँ दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी। यानी परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, सारी चीज़ों को बनाया और परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी यानी पवित्र ठहराया परमेश्वर ने। और एक बात और कि परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करता है। यानी परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करता है, हम सबसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर। और हम देखते हैं जब हम उस उत्पत्ति के 1 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सब कुछ वो हर दिन बनाता था और हर दिन देखता था और एक बात बोलता था कि क्या है? अच्छा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब 6 दिनों को देखेंगे जैसे ही परमेश्वर ने बना के समाप्त किया और लास्ट में देखता है और उसे बोलता है कि अच्छा है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण हमें सोचने वाली बात है कि परमेश्वर जो भी कुछ बनाया वो हर एक चीज़ों को अच्छा बोला। इसके विषय में आगे हम देखेंगे परमेश्वर ने क्या बोला। और जब मनुष्य को बनाया उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 वचन में हम पढ़ते हैं, तो मनुष्य को इस तरीके से बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये भी बात को हम याद रखेंगे। लेकिन जब हम आगे आते हैं, जब हम 3 बातों पे आज बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है। और इब्रानियों वचन लिखा है, इफिसियों 1 अध्याय के 4 वचन में आप पढ़ेंगे गलती से टाइपिंग हो गया। आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे वचन में लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। यानी परमेश्वर पहले से ही प्यार करता है हमें और आपको और वो उसका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है।
ये परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए, वो जगत की उत्पत्ति से पहले। हम सब बहुत बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें जब हम पैदा हुए तब परमेश्वर ने चुना, हम परमेश्वर पे विश्वास किए तब उसके पास गए। नहीं, परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। इसलिए चुना क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। और जब उसने प्यार किया तो हमारे लिए योजना भी रखा। उस सृष्टि को बनाया परमेश्वर और उसके पास एक महान योजना थी जिसके हम सब भाग हैं। और परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और योजना बनाया, उस महान योजना के हम सब भाग हैं। और साथ ही तीसरी बातों में हमने देखा कि परमेश्वर योजना बनाया और साथ में परमेश्वर काम किया और वो आज भी कर रहा है परमेश्वर काम हमारे बीच में। और जो परमेश्वर हमसे जगत की उत्पत्ति से पहले चुना उसके पास सारी योजनाएँ थी कि मैं पृथ्वी को बनाऊँगा, मैं मनुष्य को बनाऊँगा, वो सारी चीज़ों को जानता था। उसने हमारे लिए जो हम पाप करने वाले थे वो भी परमेश्वर जानता था और उसके लिए भी उसने योजना रखा परमेश्वर को हमारे लिए। और परमेश्वर इन 3 बातों को उसने संपूर्ण रूप से किया, हमसे प्यार किया, हमारे लिए योजना बनाया और काम किया। यानी परमेश्वर ने हमें उन चीज़ों को करके दिखाया। आमीन। ओके, आगे आते हैं हम। और तो अब हमें क्या करना है? हमने परमेश्वर को देखा 3 सारी चीज़ों में कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमारे लिए योजना बनाया और काम किया परमेश्वर। 6 दिनों में पूरी सृष्टि की रचना की। किस लिए? क्योंकि उसके पास योजना थी। योजना क्यों थी उसके पास? क्योंकि वो हमसे प्यार करता था, मनुष्य से बहुत प्यार करता था। तो आज हमें भी प्यार करना है परमेश्वर से और योजना के साथ काम करना है। आज हम सबको प्यार करना है परमेश्वर से जैसे उसने हमसे प्रेम किया, तो क्या आज हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से और योजना के साथ हम काम करते हैं जैसे परमेश्वर ने किया? उसके पास सारी योजनाएँ थी, उसने काम किया, वो करके दिखाया। तो आज एक सवाल के साथ हम आगे जाएँगे कि क्या आज हमारे लिए इन सब बातों में योजना है? जैसे खुद के लिए, हमारे पास क्या खुद के लिए योजना है कोई? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर हर मनुष्य आज जो पृथ्वी में है, हर कोई अपने आप से बहुत प्यार करता है कि मैं अच्छा रहूँ, मैं सही रहूँ, वो अपने आप से बहुत प्यार करता है। लेकिन हम जाने कि हम कौन हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं। हमने जैसे सीखा है वचन से कि हम उसके बेटे और बेटियाँ हैं, हमें परमेश्वर वास करता है, तो हम जब अपने आप को प्यार करते हैं, तो क्या हमारे लिए कोई योजना है? उसके लिए हम कितना काम करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, अपने पास बुलाया है, हमारे लिए क्या योजना है? कितना हम कदम बढ़ाते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, कितना कदम बढ़ाते हैं हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए। और दूसरी बात है क्या इसके लिए हमारे पास क्या योजना है? कि हम काम कौन-सा करते हैं, हमें काम क्या करना चाहिए, कितना और भी हम जो काम कर रहे हैं उसमें और भी कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और परिवार और रिश्तों के लिए, क्या इन बातों में हमारे लिए योजना है? आज संसार में हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं कि जैसे-तैसे हमारे परिवार और रिश्ते हैं ऐसे चलने देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन चीज़ों से प्यार नहीं है, रिश्ते और परिवार से प्यार नहीं है। वो सिर्फ़ जीवन काटते हैं संसार में। देखिए परमेश्वर ने दिखाया प्यार करके, उसके पास योजनाएँ थी। उसने रिश्तों को निभाया और वो काम क्यों नहीं है उस कदम को बढ़ाया उसने। आज हम और आप जब मसीह में हैं, प्रभु में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या हम परिवार रिश्तों से हम प्यार करते हैं? उसको और भी मजबूत बनाने के लिए और अच्छे रिश्ते बनाने के लिए क्या हमारे पास योजना है? और योजना है तो क्या हम उस पे काम करते हैं या नहीं करते? तो हमें सोचना है, हमें परमेश्वर को देखना है कि परमेश्वर ने कैसे काम किया और परमेश्वर के राज्य के लिए कौन-सी योजनाएँ हैं हमारे लिए, जब परमेश्वर ने हमें चुना और हमें ये बोलना है कि परमेश्वर हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और योजना के साथ काम करना चाहते हैं। तो उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसमें और भी हम उन्नति लाने के लिए हम कौन से कदम बढ़ा रहे हैं? कौन से हम अपने आप को काम को कर रहे हैं? हम देखें कि हम कौन-सी योजनाओं में हम काम कर रहे हैं, क्या दिखाई देते हैं इन चीज़ों में? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम अपने लिए नहीं जीते हैं, हम घर-परिवार के लिए जीते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, अपने लिए क्या करेंगे करके। नहीं, प्रभु ने हमें चुना है, हमें नाम लेके बुलाया अपने पास, तो परमेश्वर से हम प्यार कर रहे हैं और हम योजना के साथ काम करें, परमेश्वर को जैसे हमने देखा कि परमेश्वर करता है। और इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कौन से हम कदम बढ़ाएँ जो अपने जीवन को हम आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं? तो एक एक बात ये है जब हम सारी बातों को हम पूरा करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में। वो मत्ती 22 अध्याय के 37-38 वचन में लिखा है कि उसने उनसे कहा, "तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है।" जब प्रिय भाई-बहन हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? क्या करना है?
तो मुख्य और बड़ी बात यही है हमारे लिए कि हम अपने सारे प्राण, सारे मन, सारी बुद्धि के साथ हम परमेश्वर से प्रेम करें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना, तब हमारे लिए अपने आप जो हमने इन 4 बातों को देखा उसके लिए योजनाएँ और काम अपने आप होने लगेंगे। आज जैसे मैं बातचीत कर रहा था एक हाउस ग्रुप में कि बहुत बार हम सब को बहुत लोगों से प्यार रहता है, लेकिन हमारे पास योजना और काम ना होने के कारण हम क्या होते हैं, चूक जाते हैं। हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाते। हम प्यार तो बहुत लोगों से बोलते भी हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, हर एक से करते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी भलाई करना चाहते हैं। लेकिन कोई योजना ना होने के कारण, योजना मतलब प्लान कि कैसे करना है, उसको ना होने के कारण हम सिर्फ प्यार करके रह जाते हैं। हम कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। लेकिन हमने परमेश्वर को देखा, वो हमसे प्यार किया जगत की उत्पत्ति से पहले, फिर उसके पास योजना थी और उसने काम किया, वो करके दिखाया हमारे लिए। और बहुत बार लोगों के पास योजना रहता है और वो कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं करते। उनके पास लोगों के प्रति वो प्यार नहीं रहता, खुद के लिए और सारी चीज़ों के लिए नहीं रहता है। तो हमें जानना है कि इन सारी चीज़ों को एक साथ में करना हमारे लिए प्यार ज़रूरी है, योजना भी ज़रूरी है और कदम भी बढ़ाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जैसे कि वो प्यार करते हैं कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ और ये वादा भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, मान भी लेते हैं कि अब कि मेरे पास अगर कुछ पैसे आ जाएँगे, तो मैं उस भाई का उस बहन का मदद करूँगा या मैं ये काम शुरुआत करूँगा या मैं ऐसा करूँगा। वो जब बोलते हैं, वो प्यार की वजह से बोलते हैं, योजना भी बना लेते हैं, ऐसे-ऐसे करेंगे, इतना करेंगे। लेकिन जब समय आता है ना, तो एक कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। उ उस जो बोले थे, जो उनके पास योजना थी, जो प्यार था, उसे भूल जाते हैं और उस कदम को नहीं बढ़ाते हैं। तो उनका प्यार करना, योजना बनाना सब व्यर्थ हो गया। यानी हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से सीखें, परमेश्वर से जानें कि कैसे वो हमसे प्यार किया और योजना के साथ काम किया। तो हमें भी पूरे मन, पूरे जब परमेश्वर से हम प्यार करने लगेंगे, तो हम उसके जैसे हम काम करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। और हमारे जीवन में जो कदम बढ़ाना हो, वो यही है कि हमें प्रभु से प्रेम करना है। ये होना है हमारे जीवन में। आमेन। ओके, और आगे हम आते हैं। और जैसे कि एक प्रश्न है, क्या आज हम जो रोज़ करते हैं उसे देखते हैं, तो क्या अच्छा होता है और हम बोल पाते हैं कि अच्छा है? क्या जो हम अपने जीवन में हम कर रहे हैं, हर एक दिन का जीवन, जो हम करते हैं, जो योजना बनाते हैं, जो जीवन जीते हैं, तो क्या उससे हम एक पल के लिए हम जब शाम को बैठते हैं तो सोचते हैं, क्या अच्छा हुआ है कि नहीं अच्छा हुआ है? क्या ये बोल पाते हैं हम कि अच्छा है? अगर हम नहीं बोल पाते हैं, तो हम याद करें जो अभी हमने एक वचन पढ़ा है उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 वचन में, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया। यानी परमेश्वर ने पूरी तरह से वो अपने तरीके से हमें और आपको रचा है, कि जैसे परमेश्वर ने जब वो 6 दिन की सृष्टि की रचना की और हर एक दिन को देखा, वो बोला कि अच्छा है। यानी परमेश्वर ने जो किया वो अच्छा था। उसका प्यार करना, उसकी योजना, उसका काम करना जब वो देखता शाम को कि वाओ! कितना अच्छा है जो मैंने बनाया है। आज जो हम कर रहे हैं, जो अपने जीवन में हमारा स्वभाव, चरित्र, बोली-भाषा, काम करना, लोगों से मिलना, बात-व्यवहार, मदद करना, क्या जब हम शाम को बैठते हैं सोचते हैं कि आज जो हमने किया क्या वो चीज़ अच्छा है? अगर नहीं अच्छा है, तो हम याद करें कि हमें सुसमाचार हमने कौन से सुसमाचार को सुना है? जो हमने 5 अध्याय के सुसमाचार को सुना और जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, वो है नवीनीकरण। यानी परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें बनाया है, हम उसके तरीके से बन जाएँ। उसने हमें अपने बेटा और बेटी बनाया है। हो सकता है हम जब सोचते हैं और बैठते हैं तो कुछ बातों के लिए सोचते हैं, हाँ, ये काम अच्छा हुआ, लेकिन हम क्या संपूर्ण रूप से वो कर पाते हैं? नहीं कर पाते तो हम उसमें और भी आगे बढ़े और परमेश्वर की तरह बोले कि आज का जो जीवन हमने जिया वो बहुत अच्छा रहा, वो बहुत अच्छा रहा। तब हम एक एक झलक परमेश्वर का हम संसार के लोगों को दिखाएँगे कि आज जो हमने जीवन जिया वो परमेश्वर के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार रहा। हम बोलने वाले बने, क्यों बोलने वाले बने? बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे परमेश्वर है तो परमेश्वर कर सकता है, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें उस सारे अधिकार को दिया है, सारी चीज़ों को करने के लिए अधिकार दिया है और हम बोल पाएँगे कि अच्छे हैं हम। और यूहन्ना 14 अध्याय के 12 वचन कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा वरन इनसे भी बड़े-बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आमीन। सोचो कितना अच्छी बात है ना, खुशी की बात है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, खुश होना चाहिए हमें। जो प्रभु ने कहा अगर जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, जो मैं करता हूँ उनसे भी बड़े-बड़े काम करेगा। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु ने जो पृथ्वी पे किया, वो एक पवित्र जीवन जी के दिखाया, वाह! कितना अच्छा रहा।
हम भी जी सकते हैं, हमें खुश होना है। अगर हम उस पे विश्वास करें तो हम प्रभु कहता है मुझसे भी अच्छा करोगे। जो चिन्ह चमत्कार किए उससे भी हम बढ़ के करेंगे और ये हम कर सकते हैं। बस हमें विश्वास करना है प्रभु पे। वो हमारे जीवन का जहाँ जो प्लान हो, या हमारे काम करने की बात हो, वो हमारे रिश्ते और परिवार को अच्छा रखने की बात हो, योजना और प्लान बनाने की बात हो, और परमेश्वर के राज्य में हमें आगे बढ़ने की बात हो, हम उसको कर पाएँगे। हम यीशु से सीखते हैं। हमने अभी तक परमेश्वर से सीखा, लेकिन हम जब यीशु से सीखते हैं कि कैसे हम उसके बारे में, जब हमने सुसमाचार को सुना कि यीशु मसीह किस प्रकार से पैदा हुए, कैसे वो शिक्षा को लिए, कैसे वो चिन्ह चमत्कार दिखाते गए, कैसे वो उन्होंने वचन को अपने जीवन में लिया, शुरुआत वचन की बुनियाद को बनाया प्रभु ने, और कैसे अंत तक वो परमेश्वर की बातों को मानते रहे। वही सुसमाचार पे आज हम सभी विश्वास करते हैं। और प्रभु यीशु ने खुद कहा, वो सारे अधिकार दिए, वो सारी बातों को हमें दिया कि हम कर सकते हैं। करोगे, बड़े-बड़े काम करोगे, मुझ पे विश्वास करोगे तो हम परमेश्वर को देखें कि वो कैसे हमसे प्यार किया, योजना बनाया और काम किया, और देखा कि सब कुछ अच्छा है। हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना है, योजना के साथ हमें काम करना है, कदम बढ़ाना है, तीनों हमें साथ में ले जाना है, तब हम सारी चीज़ों को देखेंगे कि अच्छा है। हमें परमेश्वर के अनुसार जब करना है तो हम सब चीज़ों को जो करेंगे और बोल पाएँगे कि अच्छा है। जब हम परमेश्वर के अनुसार करेंगे, उसके तरीके से करेंगे, तब हम देखेंगे उन चीज़ों को और हम पूरा भी कर पाएँगे। बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग किसी काम के लिए योजना भी बनाते हैं और कदम भी बढ़ाते हैं, वो पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं डाला उसमें, परमेश्वर से प्यार नहीं किया, परमेश्वर को उसमें लेके नहीं आए। और जब हम परमेश्वर के अनुसार उस काम को करने लगेंगे, प्यार के साथ, योजना के साथ हम कदम बढ़ाएँगे, तो पूरी तरीके से हम उसे बोल पाएँगे कि वॉव! कितना अच्छा, है ना? कितना अच्छा लगेगा। अ, जैसे हाउस ग्रुप में जाते हैं हम सब, और अ, अधिकतर जब लोगों से हम मुलाकात करते हैं कि कैसे हैं आप? तो सब लोग बोलते हैं अच्छे हैं, ठीक है। कितना अच्छा लगता है ना सुन के? बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी के बारे में ऐसे हाल-चाल पूछते हैं तो, खुशी की बात है। तो ऐसे ही हम जब अपने जीवन को देखेंगे हर एक दिन, और देख पाएँगे कि हम वाओ! कितना अच्छा है जो आज हमने किया। ये कब हो पाया? इसलिए हो पाया क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुसार किया, जैसे परमेश्वर ने किया। और हमें भी प्यार से और योजना के साथ काम करने वाले लोग हमें होना है। जैसे परमेश्वर है, वैसे हम सबको आज से ये ठान लेना है कि हमें प्यार और योजना के साथ काम करने वाले लोग बनना है। ऐसे ही नहीं हवा में कि कुछ भी हम कर लेंगे। हमें सबसे पहले परमेश्वर से प्यार करना है, उससे योजना को माँगना है, योजना को बनाना है और कदम बढ़ाना है, और परमेश्वर उन चीज़ों को पूरा करेंगे। आमीन। और जैसे ही आगे हम आते हैं, और हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे कि बहुत सारे हाउस ग्रुप के लोग हैं और टीम के लोग हैं। देखें कि कैसे वो संगति और प्रार्थना के लिए उन्हें उनसे प्यार रहता है और योजना बनाते हैं, बनाकर वो काम करते हैं ताकि उस समय फ्री रहें। मैंने बहुत सारे हाउस ग्रुप में गया हूँ, तो जब देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, कुछ 1 या 2 लोग आते हैं और बताते हैं, भैया आज की संगति के लिए हमने पहले से ही योजना बनाया, यानी काम किया कि मैं इस समय फ्री रहूँगा, मैं इस समय जाऊँगी या जाऊँगा, ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। मैंने पहले से उस काम को कर लिया, पहले से मैंने छुट्टी को लगा लिया कि ताकि इस दिन मैं उपस्थित रहूँ। उस बातों को उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। और बहुत सारे लोग अपना पहला स्थान देने के लिए परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो अपने काम, अपनी सारी चीज़ों के लिए एक योजना बनाते हैं, उस पे कदम बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। तो प्रिय भाई-बहन, वैसे कोई 1-2 लोग नहीं, हम में से हर एक को बनना है। जैसे प्रभु जानते हैं कि वो उद्धार देने 1-2 व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। वो चाहता है कि सब लोग जीवन पाएँ, सब लोग बचाए जाएँ। तो प्रभु ने हमें और आपको चुना है, तो हम सब उस तरीके से योजना के साथ प्यार करते हुए हम काम करने वाले लोग बने। जैसे और लोग बन रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वैसे हम सबको एक साथ बनना है कि हम परमेश्वर की प्रार्थना और संगति के लिए हम पूरी तरीके से हम सब तैयार रहें और फ्री रहें। कितना अद्भुत गवाही होता है जब हमें सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम भैया आज का जो काम था पहले करके आज के लिए हम फ्री हो गए हैं। तब हम देख पाते हैं कि परमेश्वर का प्यार उनके लिए कितना बड़ा है, वो परमेश्वर से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वैसे हम सबको होना है। बहुत सारे लोग हैं, सुनते हैं कि भैया छुट्टी नहीं मिल पाए, काम था, बहुत सारी चीज़ें था। वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ज़रूरी है। और एक बात और जो था कि परमेश्वर ने जब 6 दिन काम किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। आमीन।
आइए हम निष्कर्ष और लागूकरण में देखते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले प्यार और योजना और काम, ये तीनों हमें अपने जीवन के हर क्षेत्रों में साथ में लेकर चलना है। इस बात को आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि प्यार, योजना और काम, ये तीनों को अपने जीवन के हर क्षेत्रों में हमें साथ में लेकर चलना है। हमने परमेश्वर से सीखा और जब परमेश्वर इन चीजों को कर रहा था तो हम देख रहे थे कि अच्छा है। वो खुश था परमेश्वर देख के। जब हम करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और आनंदित रहेंगे। और दूसरी चीजों में, दूसरी बातों में परमेश्वर से प्रेम करना है और योजना योजना के साथ काम करना है और परमेश्वर की तरह, तब सब चीजें अच्छी दिखाई देंगी और होंगी भी। जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे और योजना के साथ हम काम करेंगे परमेश्वर की तरह, जैसे परमेश्वर ने किया हमने देखा, तब हमें भी सब चीजें अच्छी दिखाई देंगी और होंगी भी, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा कर रहे हैं। आमीन। और तीसरी बात है, हमें भी विश्राम करना है। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन उसने विश्राम किया। जैसे हमने देखा, आज बहुत सारे लोग हैं विश्राम दिन को, वो उस दिन भी काम के लिए तैयार रहते पूरी तरीके से। आज 2 घंटे 3 घंटे के लिए संगति होती है। तो क्या हमारे लिए योजना प्लान है? क्या हमें परमेश्वर से प्रेम नहीं है कि परमेश्वर से हम कितना प्रेम करते हैं? हम उस संगति के लिए, उस प्रार्थना के लिए हम कैसे योजना बनाएं, कैसे हम अपने कदम को बढ़ाएं कि हम उसमें शामिल हो पाएं। हमने देखा कि जब परमेश्वर ने कहा उस दिन उसने विश्राम किया, उस दिन को आशीष दिया और साथ में कहा यह दिन पवित्र है। यानी हम संगति को हम बहुत महत्वपूर्ण समझे कि आज हमारे लिए जो संगति होने वाला है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये हमारे विश्वास को दिखाएगा। जो हमने देखा कि अगर हम प्रभु पे विश्वास करेंगे तो हम उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। तो प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर पे पूरी तरीके से हम अपने विश्वास और अपने भरोसे को रखें और साथ में हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाएं। और जैसे हम इन सारी बातों में जो हम सीखते हैं कि हमें प्यार और योजना के साथ काम करना है, जैसे परमेश्वर ने किया, हम इन बातों को जाने हैं। अब हमें जरूरत है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करें और योजना बनाएं और काम करें। इसके लिए हमें कदम बढ़ाना है और पवित्र आत्मा से मदद और अगुवाई मांगना है। आमीन।